नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज का एपिसोड समर्पित है एक ऐसे वीर योद्धा को जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं छिप गई है, लेकिन जिसका पराक्रम आज भी हमें प्रेरित करता है। हम बात कर रहे हैं राजा राम जाट की, वो योद्धा जिन्होंने न केवल मुगलों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि एक प्रतीकात्मक कदम उठाकर उनकी सांस्कृतिक सत्ता को भी चुनौती दी। अकबर के कब्र से उसके अस्थियां निकालकर हिंदू रीति रिवाज से उनका श्राद्ध करना केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक क्रांति थी। आइए आज हम इस कहानी को विस्तार से जानें, समझे कि राजा राम कौन थे, उन्होंने ये कदम क्यों उठाया और इसका इतिहास पर क्या असर पड़ा। राजा राम जाट का जन्म उत्तर भारत के जाट समुदाय में हुआ। जाट समुदाय अपनी वीरता, स्वाभिमान और संघर्षशीलता के लिए जाना जाता है। ये वो समय था जब भारत मुगलों की क्रूर सत्ता के अधीन था। किसानों, व्यापारियों और साधारण लोगों पर मुगलों का भारी कर, धार्मिक असहिष्णुता और उनकी आक्रामक नीतियां भारत के समाज को भीतर से तोड़ रही थी। राजा राम का परिवार भी इन परिस्थितियों से अछूत नहीं था। बचपन से ही उन्होंने अन्याय को अपने आंखों के सामने देखा। अपने समुदाय की पीड़ा और मुगलों की दमनकारी नीतियों ने उनके भीतर विद्रोह की भावना को जन्म दिया। वो न केवल एक योद्धा बने, बल्कि एक विचारक और रणनीतिकार भी, जिनके सोच ने पूरे जाट समाज को संगठित किया। मुगल साम्राज्य, खासकर औरंगजेब के शासनकाल में जाटों को हमेशा एक विद्रोही समुदाय के रूप में देखा गया। जाटों की वीरता मुगलों के लिए हमेशा सिरदर्द रही। औरंगजेब के शासनकाल में करों का बोझ इतना बढ़ गया था कि किसान और व्यापारी बुरी तरह से टूट चुके थे। धार्मिक स्थलों का विध्वंस और जबरन धर्मांतरण मुगलों की पहचान बन चुके थे। यही से राजा राम ने अपने लोगों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि सीधे मुगलों का सामना करना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी सेना अत्यधिक बड़ी और सुसज्जित थी। इसलिए राजा राम ने गुरिल्ला युद्ध का रणनीति अपनाया। उन्होंने छोटे छोटे समूहों में अपनी सेना को बांटा और मुगल काफिलों पर छिपेमारी शुरू कर दी। ये रणनीति इतनी प्रभावी थी कि मुगल सेना को बार बार हार का सामना करना पड़ा। राजा राम की इसी शैली ने न केवल मुगलों को कमजोर किया, बल्कि उनके समुदाय को भी एकजुट किया। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक घटना की जिसने राजा राम को अमर कर दिया। ये घटना थी सिकंदरे में अकबर की कब्र को खोदने की। अकबर को भारतीय इतिहास में महान कहकर याद किया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकबर ने हिंदू समाज पर भारी कर लगाया, उनके मंदिरों का विध्वंस किया और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने इसके बावजूद भी अकबर को महान की संज्ञा दी। खैर, वापस लौटते हैं राजा राम जाट पर। उनका ये कदम प्रतीकात्मक था। उन्होंने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियां निकाली और उन्हें जलाया। इसके बाद उन्होंने उन अस्थियों को हिंदू रीति रिवाज से श्राद्ध किया। ये कदम न केवल मुगलों के खिलाफ था, बल्कि ये एक सांस्कृतिक क्रांति थी। उन्होंने ये दिखा दिया कि मुगलों की सत्ता केवल तलवारों और धन पर आधारित थी, लेकिन भारतीय संस्कृति की जड़ें इससे कहीं अधिक गहरे और मजबूत थी। ये घटना उस समय पूरे भारत में एक संदेश बन गई। ये केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये उन लाखों हिंदुओं के लिए सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी जो वर्षों से मुगलों के अत्याचार सह रहे थे। और जैसे ही ये खबर औरंगजेब के दरबार तक पहुंची, वहां आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया कि राजा राम जाट को किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। राजा राम जाट ने जिस गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई थी, वो मुगलों के लिए एक पहेली बन चुकी थी।
उनकी सेना छोटे समूह में बटी हुई थी जो जंगलों, पहाड़ों और गांवों में छिपकर मुगलों पर हमला करती थी। मुगल सेनापतियों ने कई बार राजाराम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। राजाराम जाट का ये संघर्ष केवल हथियारों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उनकी रणनीति, विचारधारा और उनकी आत्मशक्ति का परिणाम था। राजाराम जाट की मृत्यु के बारे में स्पष्ट जानकारी इतिहास में नहीं मिलती, लेकिन उनकी विरासत अमर है। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा योद्धा वो नहीं होता जो केवल युद्ध में जीता है, बल्कि वो होता है जो अपने धर्म और संस्कृति के लिए खड़ा होता है। आज उनकी कहानी भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें हर चुनौती को सामना करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इतिहास में उन्हें वो स्थान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे, लेकिन आज हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पराक्रम और बलिदान की गाथा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। उनके संघर्ष की कहानी न केवल जाट समाज की, बल्कि पूरे भारतीय समाज की है। आज के संदर्भ में राजाराम जाट का संघर्ष हमें क्या सिखाता है? उनका जीवन हमें यह बताता है कि जब कोई अन्याय और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो विद्रोह करना ही धर्म है। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारा इतिहास केवल किताबों में बंद नहीं रहना चाहिए। हमें उन्हें जीना होगा, समझना होगा और आने वाली पीढ़ियों को सिखाना होगा। राजाराम जाट ने जो किया वो केवल इतिहास की घटना नहीं थी, ये एक संदेश था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमें अपनी संस्कृति, अपनी जड़ें और अपने इतिहास पर गर्व होना चाहिए और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें अपने अधिकारों और मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। तो ये थी कहानी उस महान योद्धा की जिसने अपनी हिम्मत, साहस और बुद्धिमानी से मुगलों को नाको चने चबवा दिए। राजाराम जाट ने यह साबित कर दिया कि जब कोई अपनी संस्कृति और धर्म के लिए खड़ा होता है तो वो किसी भी ताकत को चुनौती दे सकता है। आज हम सभी को उनकी विरासत से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने इतिहास को गर्व से याद रखना चाहिए। मैं हूं श्वेता, आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए टीवी द्वापरा, जहां हम आपके लिए इतिहास, धर्म और संस्कृति की ऐसी ही अन्य प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।